भारत की तरफ से पाकिस्तान में लगाए गए तमाम सख्ती का असर अब दिखने लगा है। इस कड़ी में पाकिस्तानी सामान ले जाने वाले मालवाहक जहाजों पर रोक से कीमतें आसमान पर पहुंचने लगी हैं। जानकारी के मुताबिक माल ढुलाई शुल्क और यात्रा में लगने वाला समय अब बढ़ गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सख्ती का असर पाकिस्तान पर दिखने लगा है। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी सामान ले जा रहे मालवाहक जहाजों को रुकने लगे प्रतिबंध के चलते पड़ोसी मुल्क को भारी नुकसान हो रहा है। सामान देरी से पहुंचने की वजह से पाकिस्तान में कीमतें आसमान छूने लगी हैं। अंग्रेजी अखबार के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी सामान ले जाने वाले जहाजों को अपने बंदरगाह पर रुकने से रोक लगा दी है। इस कारण माल ढुलाई शुल्क और यात्रा में लगने वाला समय अब बढ़ चुका है। सामान पहुंचाने में 30 से 50 दिन की देरी हो रही है। वहीं 2 मई को लगाए गए प्रतिबंध के तहत पाकिस्तान से आने वाले या वहां से गुजरने वाले किसी भी सामान के भारत में सीधे या परोक्ष रूप से आने पर रोक लगा दी गई है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष जावेद बिलानी ने बताया कि बड़े मालवाहक जहाजों का प्रवेश बंद होने के बाद हमें छोटे जहाजों पर निर्भर रहना पड़ सकता है, जिससे लागत बढ़ रही है और अब सामान पहुंचने में काफी ज्यादा देरी हो रही है। पाकिस्तान के कुछ निर्यातकों ने भी ये बताया है कि भारत के प्रतिबंध का सीधा असर निर्यात पर नहीं पड़ा है, लेकिन बीमा और शिपिंग लागत में इजाफा जरूर हुआ है। टेक्सटाइल निर्यातक आमिर अजीज ने यह भी बताया कि निर्यात में खास गिरावट नहीं आई, लेकिन बीमा और शिपिंग की लागत बढ़ गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों पड़ोसी मुल्कों के व्यापारिक संबंध खराब हो गए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाकर 200% कर दिया। पाकिस्तान और भारत के बीच औपचारिक व्यापार संबंध 2019 से ही स्थिर बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018 में 2.41 अरब डॉलर से घटकर 2024 में 1.2 अरब डॉलर ही रह गया है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में बड़े मालवाहक जहाज नहीं जा रहे हैं। इस बात की जानकारी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष जावेद बिलानी ने पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया को दी है। उन्होंने बताया कि बड़े मालवाहक जहाज की एंट्री बंद होने के बाद हमें छोटे जहाजों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे लागत बढ़ गई है और सामान पहुंचाने में काफी ज्यादा देरी हो रही है। हालांकि दूसरे निर्यातकों ने यह भी साफ किया है कि प्रतिबंध का सीधा असर निर्यात पर नहीं पड़ा है, लेकिन बीमा और शिपिंग लागत में इजाफा जरूर हुआ है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के निर्यात बड़े पैमाने पर आयातित कच्चे माल पर निर्भर है। ऐसे में अगर आयात प्रभावित होता है तो उसका असर पूरी सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। गौर करने वाली बात यह है कि पहले से ही पाकिस्तान विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा है और आयात पर नियंत्रण लगाए हुए है। भारत अब इन प्रतिबंधों को दरकिनार करने की कोशिशों पर भी अब कड़ी निगरानी रख रहा है। हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने नवी मुंबई के नावा शेवा बंदरगाह पर 39 कंटेनरों को जब्त किया था। इन कंटेनरों में 1100 मीट्रिक टन पाकिस्तानी मूल का सामान था, जिसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए बताई गई है। ये सामान दुबई और UAE के जरिए भारत भेजा गया था, जो भारत के आयात नियमों का उल्लंघन करता है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इसमें शामिल आयातक फर्म के एक साझेदार को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं भारत के बंदरगाह पर पाकिस्तान माल ले जाने वाले जहाजों पर प्रतिबंध से पाकिस्तान के लिए ट्रेड रूट अब बाधित हो गए हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सूत्रों की माने तो मदर वेसल जहाज अब पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण आयात में 30 से 50 दिन तक की देरी हो रही है। निर्यातकों की शिपिंग और बीमा लागत में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छोटे फीडर जहाजों पर निर्भरता बढ़ाने से कुल लागत में वृद्धि भी देखी गई है, जिससे कारोबारी अब चिंतित है। पाकिस्तान अपने अधिकांश निर्यात प्रक्रिया के लिए आयोजित कच्चे माल पर निर्भर करता है और ऐसे में भारत के प्रतिबंध से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ गया है। पहले से ही पाकिस्तान ने विदेशी मुद्रा की बचत के लिए आयात की सीमित किया हुआ था, लेकिन अब व्यापार में बाधा ने सप्लाई चेन को और ज्यादा कमजोर कर दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।